हेलो मेरे दोस्त, आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त सर्वाइवल ड्रामा मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है कास्टअवे। ये मूवी चक नॉलैंड के रियल लाइफ में आधारित है, जो कि एक ब्रेन क्रैश की वजह से एक आइलैंड में फंस गए 4 साल के लिए। और हम देखेंगे वो वहाँ 4 साल तक कैसे जिंदा रहे और वहाँ से कैसे बचकर वापस निकल पाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर चक नॉलैंड को देखते हैं, जो कि फेडेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय था और उसका काम था अलग अलग देश में जाके अलग अलग फेडेक्स के ब्रांच में जाकर देखना कि वहाँ काम सही से हो रहा है कि नहीं और टाइम से पैकेज पहुंच रहा है कि नहीं। चक अपने काम में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। वो फेडेक्स के वर्कर्स को मोटिवेट करते थे और उन्हें जल्दी पैकेज डिलीवरी करने के लिए एक्टिव रहने के लिए कहते हैं। चक की पर्सनल लाइफ में हम देखें तो चक की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम कैली था और वो उससे बहुत प्यार करता था और कैली भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चक के बिजी शेड्यूल की वजह से वो शादी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि क्रिसमस आने वाला था और वो दोनों क्रिसमस साथ बिताना चाहते थे, लेकिन चक को मलेशिया जाना पड़ जाता है फेडेक्स कंपनी के एक जरूरी काम की वजह से। लेकिन वो कैली से वादा करता है कि वो न्यू ईयर इवनिंग पर जरूर वापस आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर कैली उसकी बात मान जाती है और चक के जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। कैली चक को अपनी एक खानदानी घड़ी देती है और उसमें कैली की फोटो भी होती है। चक को ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर चक मलेशिया के लिए निकल जाता है एक प्लेन में, जिसमें उसके अलावा 4 और पायलट्स थे फेडेक्स के। वो लोग फेडेक्स के पैकेजेस पहुंचा रहे थे मलेशिया को, लेकिन जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से उनका प्लेन बेकाबू होकर समुद्र पे क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश में हम देखते हैं कि सिर्फ चक जिंदा बचता है और बाकी 4 लोग प्लेन के साथ ही पानी में डूब जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। चक अपने लाइफ सेविंग बोर्ड पे बैठ जाता है डूबने से बचने के लिए और तूफान और समुद्र उसे बहाकर कहीं और ही ले जाती है, इस प्लेन क्रैश से बहुत ज्यादा दूर। जब सुबह चक को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक वीरान टापू पे होता है और उसके अलावा वहाँ कोई इंसान नहीं होता। वो मदद के लिए आवाज लगाता है कि कोई है क्या, लेकिन वो जान पाता है कि उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। और फिर चक मदद पाने के लिए रेत पर हेल्प लिख देता है, जिससे कि अगर कोई प्लेन उसे ढूंढते हुए आए तो उसे पता चल जाए कि चक यहाँ पर फंसा हुआ है। और फिर रात होने पर वो वहीं सो जाता है। फिर सुबह होती है, वो देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा हुआ था वो पानी से मिट चुका था, इसलिए फिर वो लकड़ियों के बड़े बड़े तनों से हेल्प लिखता है समुद्र के तट पर। हम देखते हैं कि चक के साथ साथ वहाँ बहुत सारे फेडेक्स के पैकेज भी बहकर आ चुके थे। चक उन्हें कलेक्ट करके रखने लग जाता है। अब चक को बहुत ज्यादा भूख प्यास लगने लग गई थी, इसलिए वो उन पैकेजेस को खोल के देखता है, लेकिन उसमें कोई भी खाने पीने का सामान नहीं होता। तभी उसे एक धप से आ जाती है। वो देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी फिर से अचानक से उसके सामने एक नारियल गिर जाता है और धप से आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज थी। चक को बहुत प्यास लगने लग गई थी और वो जानता था कि वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, इसलिए चक समझ जाता है कि वो नारियल का पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकता है। इसलिए बहुत सारे नारियल को इकट्ठा कर लेता है और उसको तोड़कर उसका पानी निकालने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन ये काम चक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो एक नारियल को तोड़ भी लेता है, लेकिन उसका सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। तो वो आखिर में समझ जाता है कि उसे नारियल में छेद करके उसका पानी पीना पड़ेगा और फिर चक ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और चक को अपना प्यास बुझाने का तरीका मिल चुका था। हम देखते हैं कि अब चक चेक करने के लिए जाता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ क्या है, लेकिन चक के पैर में जूते नहीं होते और जब चक समुद्र में चलता है तो उसके नुकीले पत्थरों की वजह से उसका पैर कट जाता है और उससे खून निकलने लग जाता है। और इससे बचने के लिए चक अपने पैंट को चीरकर अपने पैरों में बांध लेता है, जिससे कि उसके पैर ना कटे। और फिर चक उस टापू की सबसे ऊंची चोटी को देखता है और वहां जाने का डिसाइड करता है, वहां से देखने के लिए कि आसपास कोई जहाज या फिर कुछ लोग तो नहीं, लेकिन वहां से दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था। और फिर अचानक से टापू के किनारे में उसे कुछ दिखाई देता है। जब चक जाके देखता है तो वो उसके एक साथी जो प्लेन में था उसकी लाश होती है, लेकिन चक उसकी लाश देखकर बिल्कुल डर जाता है और फिर बाद में चक पूरे सम्मान के साथ उसकी लाश को दफना देता है। लेकिन इससे पहले वो उसके जूते और टाच को अपने पास रख लेता है अपने इस्तेमाल के लिए। और फिर कई दिन बीतने लग जाते हैं। चक वहां जिंदगी जीने सीखने लग गया था। वो रात की ओस में जमी पत्तों पे पानी को पीने लग जाता है और नारियल को खाकर जीने लग जाता है, लेकिन उससे उसकी भूख नहीं मिटती। और फिर मछलियों का शिकार करने की कोशिश करता है। वो एक लकड़ी को भाला बनाकर मछली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी वहां उस टापू में जीने लग गया था। लेकिन एक रात उसे बहुत दूर एक जहाज की रोशनी दिखाई देती है। उसे देख चक बहुत खुश हो जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है मदद के लिए और अपने टॉर्च को भी जलाते हैं उनकी तरफ, लेकिन शिप उससे बहुत ज्यादा दूर होती है। वो चक की आवाज नहीं सुन पाते। अगली सुबह चक डिसाइड करता है कि वो अपने वही लाइफ सेविंग बोट की मदद से इस टापू से निकल जाएगा और उस जहाज तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो जहाज अभी तक सुबह होने के बाद भी वहीं खड़ी थी बहुत दूर पे। और चक जान गया था कि यहाँ उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत दिन बीत गए थे। अब फिर चक जब टापू को छोड़कर समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करता है तो समुद्र की लहरें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती
और तभी उन लहरों के बहाव की वजह से चक के पैर में चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है। और फिर चक वापस आ जाता है टापू पे। रात होने पर वहाँ बहुत बारिश होने लग जाती है, तो चक अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन चक गलती से वो टॉर्च को चालू करके ही सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि टॉर्च का पूरा सेल खत्म हो चुका था। अब चक के पास रात में रोशनी करके कुछ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वो जाकर फेडेक्स के बॉक्स जो कलेक्ट किए थे उसने उन्हें खोलकर देखने लग जाता है। वो चक का प्लान था कि इनके अंदर जो चीजें हैं वो अपने काम के लिए वो इस्तेमाल कर पाए, लेकिन ज्यादातर चीजें उसे फालतू ही लगती है। लेकिन एक पैकेज के अंदर एक आइस स्केटिंग शूज होता है, जिस शू के नीचे वहां शार्प ब्लेड लगा होता है, जिसको चक चीजें काटने के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है। और फिर वो एक लकड़ी को उसकी मदद से नुकीला कर लेता है, जिसकी मदद से वो मछली और केकड़ों का शिकार करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि चक उन्हें कच्चा नहीं खा सका था, उसे उन्हें पका के खाना था। लेकिन उसके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो लकड़ी को घिस कर आग जलाने की कोशिश में लग जाता है। और इस कोशिश में बहुत मेहनत के बाद भी उससे आग नहीं जलती और उल्टे उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से चक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर उसकी नजर एक वॉलीबॉल पर जाती है, जिसको चक बहुत ज्यादा गुस्से में फेंका था, और अब उस पर चक का खून का निशान पड़ गया था। तो चक उस पर आंखें और मुंह बना लेता है और उसे विल्सन कह के बुलाता है, क्योंकि वो वॉलीबॉल विल्सन कंपनी का था। और अकेलेपन की वजह से चक उसे अपना दोस्त मान लेता है और उसे बातें करने लग जाता है। और नए तरीके से चक अब आग जलाने की कोशिश करने लग जाता है, और इस बार वो कामयाब हो जाता है। और आग जलती ही चक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस आग को जलाकर और बड़ा करने लग जाता है और कहने लगता है जोर से चिल्लाकर कि इस आग को मैंने बनाया है। और चक उस आग में केकड़े को पकाकर खा लेता है। और अब चक के पास खाने की दिक्कत भी खत्म हो गई थी इस टापू पे। लेकिन अब चक का दांत का दर्द उसे बहुत परेशान करने लग जाता है। ये दिक्कत उसे बहुत पहले से थी, बट काम में बिजी होने की वजह से वो डेंटिस्ट के पास नहीं गया था, और अब इसका इलाज उसे खुद करना पड़ेगा। और इसके इलाज के लिए वो अपने दांत को तोड़ देता है और उसके दर्द से जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। और फिर हमें सीधा 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। और अब चक को इस टापू में रहते हुए 4 साल हो गए थे। मतलब 4 साल में तब इस टापू से बचकर बाहर निकल ही नहीं पाया, ना उसे कोई बचाने आया। लेकिन यहाँ वो जीना सीख गया था। और इन 4 सालों में चक पूरी तरीके से बदल गया था। वो पहले अनफिट था और वो फिट हो गया था, और अब उसके बहुत लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थे और वो आदिवासियों के जैसे दिखने लग गया था। और अब चक टापू में जिंदा रहना सीख गया था। वो भाला फेंक कर बहुत दूर से ही मछली का शिकार कर लेता था। और इस टापू और यहाँ के वातावरण में चक पूरी तरीके से घुल मिल गया था। अब उसे यहाँ जिंदा रहने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। और हम उसके दोस्त वॉलीबॉल वेशन को भी देखते हैं। और अब चक और वेशन के बीच बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया था, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। चक हमेशा विल्सन से बात करने में लगा रहता था। एक दिन चक को किनारे से कुछ आवाज आता है। वो जाकर देखता है तो वहाँ एक स्टील की पट्टी पड़ी होती है। वो किसी जहाज की होती है। चक को एक आइडिया था कि वो इस पट्टी की मदद से इस टापू से बाहर निकल सकता है, क्योंकि चक जब भी टापू से बाहर निकलने की कोशिश करता था तो समुद्री की लहरें उसे वापस टापू में ढकेल लेती थी। लेकिन अब चक के पास वो स्टील की फट्टी थी, जिसको इस्तेमाल करके वो हवा की ताकत से यहाँ से बाहर निकल सकता था। और फिर चक बहुत सारे पेड़ के तनों को काट देता है और उसकी लकड़ी की मदद से एक नाव बनाता है। और फिर वो इंतजार करता है हवा की दिशा को बदलने का। जब वो लहरें की विपरीत बहेंगी तब वो यहाँ से निकल जाएगा। और फिर उस समय आ जाता है। चक अपने साथ अपने दोस्त विरशम को लेकर इस टापू से निकलने लग जाता है। और फिर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसके सामने आती है, लेकिन चक इस बार उन्हें पार कर लेता है और फिर वो टापू को छोड़कर समुद्र में निकल जाता है। लेकिन चक के सामने अब पूरा समुंदर था। उसे नहीं पता था कि अब जमीन कब मिलेगी, या फिर कोई नाव कब मिलेगा उसे, या फिर कोई शिप कब मिलेगा उसे जिससे कि वो बच जाए। लेकिन फिर भी चक उस टापू में अकेले रहने से अच्छा है सोच के वो जोखिम ले लेता है और समुद्र में आगे बढ़ जाता है कि शायद वो बच जाए। हम देखते हैं कि समुद्र में चक अपने तजुर्बे की मदद से मछली पकड़ लेता है और पानी के लिए बरसात के पानी को नारियल में जमा कर बाद में पीता था। लेकिन एक रात उसे बहुत तेज तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी वही स्टील की फट्टी तक उड़ जाती है। और अगली सुबह उसका दोस्त विल्सन पानी में गलती से गिर जाता है, और जब तक चक को यह बात पता चलता है विल्सन उसके नाव से बहुत दूर चला गया होता है। लेकिन चक फिर भी पानी में कूदकर उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और उसका दोस्त विल्सन जो वॉलीबॉल था वो बहुत दूर निकल गया था। और फिर चक वापस अपने बोट में आकर बहुत रोता है और बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि विल्सन को वो अपना दोस्त मानता था, क्योंकि वो 4 सालों से उससे ये बात कर रहा था। लेकिन चक अपने सफर में आगे बढ़ जाता है और बहुत दिनों बाद वो बहुत कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन अचानक से उसके सामने फिर एक कार्गो शिप आ जाती है, जो चक को देख लेते हैं और फिर वो चक को बचा लेते हैं।
और फिर हम कुछ हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं और हम जान पाते हैं कि उसके दोस्त रिश्तेदार जो भी थे उसके अपने, वो ये मान चुके थे कि चक की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके थे। लेकिन फिर वो चक को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी कैली, जो चक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और चक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी अब शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी भी थी। और जब उसे पता चलता है कि चक जिंदा है तो वो सीधा बेहोश ही हो जाती है, क्योंकि ये उसके लिए सपने जैसा था। फिर चक कैली से मिलने जाता है उसके घर और कैली और वो दोनों गले मिलते हैं। लेकिन चक अब नोटिस करता है कि कैली का अब अपना एक परिवार है और दोनों ये बात को समझते हैं कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। और फिर चक कैली की घड़ी उसे वापस कर देता है क्योंकि वो उसके खानदान की घड़ी थी और चक कहता है कि खानदान की घड़ी खानदान में रहे तो अच्छा है। चक एक्चुअली में बहुत ज्यादा दुखी था कैली को खोकर, लेकिन उसे लगता है कि कैली उसका इंतजार नहीं की, उससे प्यार नहीं की और जिंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन चक देख पाता है कि कैली ने भरोसा नहीं छोड़ा था उसका जिंदा होने का। उसने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था चक के गुम हो जाने के बारे में और इसका मतलब ये था कि कैली आज भी चक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन हालातों की वजह से उसे शादी करनी पड़ी और वो अब अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। और हम देखते हैं कैली के पास चक का गाड़ी भी होती है जिसे वो आज भी मेंटेन करके रखी होती है चक की याद में। और फिर चक गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लग जाता है। तभी कैली उसे पुकारती है और उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि आज भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सबने कहा कि तुम चले गए हो लेकिन मैं नहीं मानी। चक भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और एक पल को वो दोनों सोच लेते हैं कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर चले जाए और अपना घर बसा ले। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि ऐसा करना गलत होगा और चक फिर कैली को उसके घर वापस छोड़ आता है और कैली भी समझ जाती है कि सबके भले के लिए यही सही है कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाए। बाद में हम देखते हैं चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा था और वो बहुत ज्यादा दुखी था वापस जिंदा आइलैंड से बच के आने के बाद भी। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं शायद आइलैंड पे मर भी जाता हूँ और एक बार तो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब मैं उस फंदे को टेस्ट करने के लिए उसमें एक लकड़ी के तना को लटकाया, वो पेड़ का तना ही टूट गया और मैं आत्महत्या भी नहीं कर पाया। और फिर मैं कैली के प्यार में जिंदा रहा कि एक दिन मैं वापस जाकर उसके साथ रहूंगा और आज जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं ऑलरेडी उसे खो चुका हूं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि चक और कैली के बीच बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन किस्मत ने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि उन दोनों को अलग होना पड़ा। और हम देखते हैं कि चक के पास एक पार्सल होता है जो उसके पास वो आइलैंड में भी था, जो उसे वहां आइलैंड में ही मिला था, लेकिन उसने उसे खोल कर नहीं देखा था क्योंकि वो पार्सल उसे वहां एक जीने का पर्पस देता था कि वो किसी दिन बचकर इस पार्सल को डिलीवर करेगा। और फिर चक उस पैकेज को वापस करने आता है, लेकिन उस घर पे वहां कोई नहीं होता, तो उस पैकेज को दरवाजे में रखकर एक नोट छोड़ देता है कि इस पैकेज ने मेरा जान बचाया, थैंक यू। और फिर वो उस पैकेज को वहां पर छोड़कर चला आता है और फिर वो पास के चौराहे पर खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आगे वो किस तरफ जाए। तभी वहां पे एक लड़की आती है और वो चक की मदद करने लग जाती है और उसे बताने लग जाती है कि कौन सी रोड कहाँ जाएगी। और फिर वो लड़की वहां से निकल जाती है जिस तरफ से अभी अभी चक पार्सल छोड़ के आया था और उसके गाड़ी के पीछे वही एंजल विंग्स बने हुए थे, मतलब वो पार्सल उसी लड़की का था। और हमने देखा था जब मूवी शुरू हुआ था तो उसके घर के सामने डिक बेटीना लिखा हुआ था, लेकिन अब जब चक वहां पर अब पार्सल वापस करने गया था तो वहां पे सिर्फ बेटीना लिखा हुआ था। इसका मतलब वो भी अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो गई थी और अब वो अकेली थी। और हमें यहाँ पे लगता है कि शायद आगे जाकर चक और उस लड़की की दोस्ती हो जाए और शायद शुरू से ही यही चक की मंजिल थी और शायद कैली उसकी लाइफ पार्टनर थी ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि चक चारों रास्तों को देख रहा होता है, फिर वो उस रास्ते को देखता है जिस तरफ वो लड़की गई होती है और वो मुस्कुराता है, यानी कि वो लड़की उसे पसंद थी और शायद उनके बीच आगे कुछ हो सकता है। और यहाँ पर वापस चक के चेहरे में वही मुस्कान, वही खुशी आ जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।